हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं परिसंचरण की विकृतियों के बारे में। ठीक है, सर्कुलेशन की क्या क्या विकृतियां होती हैं, बीमारियां आती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ा जाए। परिसंचरण की विकृतियां, तो पहला जो विकृत है वह है आपका हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, जिसे अति तनाव कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च रक्तदाब क्या होता है, अति तनाव क्या होता है, इसको समझें ध्यान से। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप जो है सामान्य से अधिक होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप जो है वह सामान्य से अधिक होता है, अर्थात 120/80 से अधिक होता है। ठीक है, इस मापदंड में 120 mmHg 50 मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब, जबकि 80 mmHg को अनुशीतलन या विराम काल या सहज रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य अवस्था में 120/80 आता है, जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, इसमें जो 120 mmHg है यह प्रकुंचन या पंपिंग दाब है, जबकि 80 mmHg जो है वह अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब है। ठीक है, यदि किसी का रक्तदाब जो है बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है, हाइपरटेंशन को प्रदर्शित करता है, उच्च रक्तदाब को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उच्च रक्तदाब, ठीक है, उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वह हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं परिसंचरण की विकृतियों के बारे में। पहला विकृत आपको बताया जा रहा है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब अर्थात अति तनाव के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि अति तनाव जो है वह रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्त जो है सामान्य जो दाब है, सामान्य जो चाप है उससे अधिक होता है, अर्थात 120/80 से अधिक होता है। 120/80 में क्या क्या प्रस्तुत है, तो इस मापदंड में 120 mmHg जो है यह प्रकुंचन या पंपिंग दाब है और 80 mmHg जो है वह अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तदाब जो है बार बार मापने पर 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है और उच्च रक्तचाप जो है हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब दूसरी बीमारी देखते हैं, हृदय धमनी रोग, जिसे CAD कहते हैं। हृदय धमनी रोग के बारे में, हृदय धमनी रोग क्या होती है, CAD क्या होता है। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकार्डिया एथिरोसाइक्लोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो हृदय की पेशियां हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं, उनमें रक्त की आपूर्ति करने वाली जो वाहिनियां हैं वह प्रभावित हो जाती हैं, जिसे हृदय धमनी रोग कहा जाता है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा और अन्य रेसी ऊतक के जमा होने के कारण होता है। ठीक है, जो CAD है यह बीमारी जो है धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा और अन्य रेसी ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की जो अवकाशिका है, स्पेस जो है वह सक्रिय हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो हृदय धमनी रोग CAD यह क्या होता है, तो हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकार्डिया या एथिरोसाइक्लोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा और अन्य रेसी ऊतक के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। अगला जो बीमारी है वह हृदयशूल अर्थात एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस या हृदयशूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, हृदय के पेशियों में, कार्डियक मसल्स में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द अर्थात बच्च पीड़ा होता है, जो एंजाइना की पहचान है, हृदयशूल की पहचान है। ठीक है, हृदयशूल जो है स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में यह सामान्य होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित करने से होता है। ठीक है, तो यह जो अवस्था है यह रक्त बहाव को प्रभावित करने से यह घटना होती है। हृदयशूल एंजाइना में क्या है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस या हृदयशूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द होता है, जो एंजाइना की पहचान है। ठीक है,
हृदय शूल जो है स्त्री और पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था और वृद्धावस्था में यह सामान्य होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित करने से होता है। ठीक है, अगला है हार्ट फेल्योर, हृदयपात के बारे में। हृदयपात, हार्ट फेल्योर वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, हृदयपात ठीक हृदयाघात की भांति नहीं होता है। हृदयपात जो है वह ठीक हृदयाघात की भांति नहीं होता है, जहाँ हृदयाघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचती है। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हार्ट फेल्योर में जो है हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति जो है अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो हृदयपात, हार्ट फेल्योर क्या होता है, तो हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। जिसको जितना ब्लड चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयाघात की भांति नहीं होता है। ठीक है, जहाँ हृदयाघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हृदय संबंधित कुछ रोगों के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।